अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 का टॉपिक देखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इससे पहले हमने चीज़ें देखी थी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग दिस सर्कल मूव कर रहा हो तो हमने कहा था उसका जो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। यूजुअली जब ऑब्जेक्ट बच्चे अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं ना, तो वहाँ पे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, आप उसमें बात करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, वेलोसिटी उसकी लेते हैं लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मालूम कर रहे होते हैं। आप हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा फिर हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी को क्या नाम देंगे, एक्सेलरेशन को क्या नाम देंगे। तो हमने लेक्चर प्रीवियस में देखा था कि ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कल मूव करता है तो ये जो एंगल बन रहा होता है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया था, ठीक है, जिसको हम लोग मालूम कर रहे थे। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी की। कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो ना तो उसको वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने ये तो देखा कि ऑब्जेक्ट अलोंग दिस सर्कल जब मूव कर रहा होता है ये एंगल थीटा बना रहा होता है। कहते हैं सम टाइम हमारे पास इंटरेस्ट ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो कितना स्लो या फास्ट कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, ज्यादा तेजी के साथ कर रहा है या कम के साथ कर रहा है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। तो कहते हैं ये हम लोग जो डिटर्मिन कर रहे होते हैं ना, उसकी स्पीड, उसका रेट जो मालूम कर रहे होते हैं, आइदर वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है या फास्ट कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं एट विच द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम, कि टाइम के साथ साथ कितनी स्पीड के साथ आपके पास जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। कहते हैं सपोज करें कि हमारे पास अगर सपोज करें ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बना रहा है डेल्टा थीटा, ठीक है, और जो टाइम उसको लग रहा है वो डेल्टा टी लग रहा है, देन एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, तो जो ओवरऑल चेंज आ रहा होता है डिस्प्लेसमेंट में ओवर टाइम हमारे पास वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को यही लिख रहा है कि सपोज करें हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है वो डेल्टा थीटा है और टोटल टाइम क्या है डेल्टा टी, तो वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। इसका एंगुलर वेलोसिटी बच्चे ओमेगा से लिखते हैं, बच्चे इसको डब्ल्यू नहीं लिखते बल्कि इसको थोड़ा सा ना दोनों साइड से यहाँ पे अंदर की तरफ कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं ओमेगा। और यहाँ पे एवरेज है मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है टोटल टाइम में, तो उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। आगे हमारे पास डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी लम्हे के ऊपर। आपने टोटल नहीं बताना कितनी स्पीड के साथ जा रहा है या नहीं, आपने किसी लम्हे के ऊपर, किसी भी सेकंड के ऊपर बताना। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड गुजर गया, आपसे पूछता है 6 सेकंड है, इस टाइम पे मालूम करके बताएं वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो किसी लम्हे पे, किसी इंस्टेंट पे आपने बताना होता है। तो वो कहते हैं किसी भी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इज द लिमिट रेशियो डेल्टा टी अप्रोचेस ओवर इज द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। कि आपने डेल्टा टी का मतलब है इंटरवल नहीं लेना, चेंज नहीं लेना, बल्कि कोई टाइम लेना है, ठीक है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि डेल्टा टी मतलब उसमें जो चेंज है वो नहीं लेना, आपने कोई टाइम लेना है। डेल्टा टी चेंज अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है लिमिट जो हमारे पास इंटरवल होगा वो जीरो होगा, कोई इंस्टेंट लेंगे, ठीक है। वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। कहते हैं अगर आप इंटरवल ही नहीं लेंगे, मतलब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लेंगे, किसी इंस्टेंट पे बात करेंगे, तो वहां पे फिर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। इन्फिनिटेसिमली का मतलब है बहुत मतलब स्मॉल होगा, मतलब जाहिर सी बात है किसी इंस्टेंट पे बात करेंगे तो वहां पे थीटा भी फिर बहुत ज्यादा स्मॉल ही होगा। अब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या बच्चे, वो बता रहा है कितनी स्पीड के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी थी ना, तो हमारे पास फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वो भी हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी फिर कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी और कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगी। मैग्नीट्यूड तो ये बताएगी कि कितनी स्पीड के साथ एंगल चेंज हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, ये अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ये हमने मालूम की थी, जिसको हमने राइट हैंड रूल से पढ़ रहे थे, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में भी आपके पास रोटेशन हो रही है उस सेक्शन में आपके फिंगर्स होंगी, और जो थंब होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा या इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कहते हैं इसी डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी को आपने तीन वेलोसिटी की यहाँ पे डेफिनेशन है। पहले सिंपल एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेशन क्या है कि किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है। फिर आपके पास एवरेज है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम में कितना कवर हो रहा है। फिर इंस्टेंटेनियस है, किसी भी लम्हे में, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, मतलब 20 सेकंड गुजर गया, वो कह रहे हैं 21वें सेकंड में बताओ कितना आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो वो आपने बताना है। आगे ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, ये भी राइट हैंड रूल से ही मालूम करते हैं। आगे इसकी यूनिट्स की बात है बच्चे, हमने कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है ना वो रेवोल्यूशन होता है। इसके अलावा इसका यूनिट आपके पास, ये हमने 3 इसके यूनिट्स पढ़े थे। इसका रेवोल्यूशन यूनिट होता है, डिग्रीज होता है और रेडियन
रेडियन होता है, 3 यूनिट्स होते हैं, लेकिन हमारे पास इसका ऐसा यूनिट क्या था, रेडियन था। अब आप क्या करते हैं, वेलोसिटी कैसे ले रहे हैं आप, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो यही आ जाएगा, लेकिन डिवीजन में साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी के भी 3 यूनिट्स होंगे, या तो रेडियन पर सेकंड होगा, मतलब टाइम से डिवाइड करें, अगर मैं ये रेडियन में लेती हूँ तो रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, अगर रेवोल्यूशन में लूंगी तो रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा, अगर ये मैं डिग्रीज में लूंगी तो डिग्री पर सेकंड आ जाएगा। तो तीनों में हमारे पास आ सकता है। कहते हैं इसको समटाइम ना रेवोल्यूशन पर मिनट में भी लिया जाता है, बड़ा अगर ज्यादा टाइम गुजर है तो मिनट का मतलब होता है, ये भी टाइम का यूनिट होता है, लेकिन ये मिनट में ले रहे हैं, सेकंड में नहीं ले रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हमने एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन की है, इसको 3 टर्म्स में डिफाइन किया, एंगुलर वेलोसिटी सिंपल, फिर एवरेज, फिर इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल इसी तरह से एक्सेलरेशन की बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कल मूव कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे यही बात करें, कहते सपोज करें आप लोग कोई इलेक्ट्रिक फैन ऑन कर रहे हैं, कहते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा जब पंखा घरों का ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती जाती है, थोड़ा ऐसा होता है, लेकिन टाइम के साथ बढ़ती जाती है, स्पीड उसकी तेज होती जाती है, ऐसा ऐसा उसकी कुछ टाइम ऐसा आता है, उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। इसका मतलब है वहां पे उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। स्टार्ट में उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी उसकी तेज हो रही होती है, मतलब बढ़ रही होती है, लेकिन इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो यूनिफॉर्म हो जाती है, तो हम कहते हैं उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे करते हैं, ये सिंपल पहले उसकी डेफिनेशन है कि किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ आपके पास एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो ये सिंपल एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, कि आपके पास अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो किस रेट के साथ चेंज हो रही है, आइदर ऐसे ऐसे हो रही है या स्पीड के साथ हो रही है। कहते हैं सपोज करें इनिशियल आपके पास ऑब्जेक्ट है, जैसे पंखा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी सी थी, डब्ल्यू आई ओमेगा आई थी, बाद में थोड़ी बढ़ गई, फाइनल वेलोसिटी टाइम के बाद साथ थोड़ी देर बाद चेंज हो गई। तो इनिशियल टाइम पे सपोज करें उसकी वेलोसिटी स्पीड में जैसे ऑन किया था वो थोड़ी थी, लेकिन बाद में उसकी बढ़ती गई कुछ टाइम गुजरने के बाद, फाइनल टाइम का मतलब है कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई, ओमेगा एफ हो गई। तो अब अगर आपने टोटल बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो जो टोटल आपके पास टाइम में चेंज आया उसको डिवाइड, मतलब उसको लेके फाइंड आउट करेंगे उस पूरे टोटल चेंज टाइम में आपके पास टोटल एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो ये कैसे आएगा, हमारे पास ओमेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, कि आपने जब फुल उसकी स्पीड थी माइनस जब उसको अभी ऑन किया था इनिशियल उसकी स्पीड थी, डिवाइडेड बाय जब फाइनल टाइम काफी टाइम गुजरने के बाद जब आपने देखा और जब इनिशियल टाइम था, मतलब टोटल जो चेंज आया वेलोसिटी में और कितना टोटल टाइम लगा, उसको आप नाम देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। उसके बाद आपके पास टर्म आ रही है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चे हमारे पास इंस्टेंटेनियस का मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी लम्हे पे, किसी इंस्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इज द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब डेल्टा टी नहीं लेना, अब इंटरवल नहीं लेना, आपने एक लम्हा लेना है। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है लम्हा लेना है, आपने इंटरवल नहीं लेना। उस केस पे जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये कैसे ली जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी से ली जा रही है। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर थी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर होगा। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में थी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको मालूम किससे करे थे, राइट हैंड रूल से। तो इसकी डायरेक्शन में क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगी। अब इसका यूनिट कैसे लेंगे जी, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या था, या रेडियन पर सेकंड था, या फिर उसका रेवोल्यूशन पर सेकंड था, या डिग्री पर सेकंड था। तो इसको मजीद एक टाइम से डिवाइड करें तो 1 सेकंड और बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। आपके पास वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को ना 3 टाइप्स की डेफिनेशन बता रहे हैं। पहले सिंपल एंगुलर वेलोसिटी है, फिर एवरेज है, फिर इंस्टेंटेनियस है, ठीक है बच्चे। इन दोनों तीनों में से ना कोई एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है। यूजुअली इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन फार्मूला पूछा जाता है, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी होती है, साथ में ही फार्मूला लिखना होता है, या फिर एवरेज की पूछ लेते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन की भी आपने 3 डिफाइन किए हैं, सिंपल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज और फिर इंस्टेंटेनियस। कोई एक डेफिनेशन वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एवरेज की पूछ लेता है तो आप बताएंगे टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो साथ में ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस की पूछ लेता है तो आप इसमें ये डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में ये फार्मूला लिखेंगे। और ये जो मैं बता रही हूँ आपके पास इनका यूनिट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं बच्चे, ये भी हमारे पास एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी इज दी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, नन ऑफ दीज ए एंड बी। तो ये फिर आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। इसको मालूम कैसे करते हैं, राइट हैंड रूल से करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में, मतलब वो कोई एक डेफिनेशन पूछ लेगा और साथ में यूनिट पूछ लेता है। अच्छा, यूनिट्स ये लाजमी याद रखिएगा, इसका रेडियन पर सेकंड भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकता है, डिग्री पर सेकंड भी हो सकता है। इसी तरह से आपके पास एक्सेलरेशन के भी तीनों यूनिट्स हो सकते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, और डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। ये यहाँ तक टॉपिक एंड हो गया, ठीक है। आगे ये सिर्फ ना एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास
एक मैसलेस रॉड ले रहे थे और हमने कहा था इस एंड पे आप एक ऑब्जेक्ट पॉइंट पी लगा दें, कोई मैस लगा दें, और वो अलोंग द सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मूव कर रहा है, मतलब वो सर्कल के यहाँ पे मूव कर रहा है। कहते हैं सपोज करें कि आप अगर एक सिर्फ पॉइंट नहीं लेते, सिर्फ एक कह लें पार्टिकल की मोशन नहीं लेते, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आप पूरा एक बॉडी लेते हैं, पूरा एक रिजिड बॉडी लेते हैं, फिर क्या करेंगे? रिजिड बॉडी होती है बच्चे जो हमारे पास, जिसका कोई ना कोई मास होता है और जो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसका कोई ना कोई कह लें कि नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, कोई मास होता है, सॉलिड बॉडी को हम यूजुअली कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इस केस आप कैसे उसको डील करेंगे? अब आपने एक पॉइंट को डील नहीं करना, तो कहते हैं सपोज करें वो कंसीडर द रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी, कि आपके पास ये फिगर में दिखाई हुई है, फिर आप ये कैसे एंगल वगैरह को डिस्कस करेंगे। कहते हैं इमेजिन आप क्या करेंगे, रिजिड बॉडी में ना एक पॉइंट पी को हम सपोज कर लेंगे, कोई मर्जी का एक पॉइंट ले लेंगे, उसको पॉइंट पी में बोल देंगे, मतलब एक रिजिड बॉडी है, मैं पूरी बॉडी नहीं लूंगी, सिर्फ एक पॉइंट अज्यूम कर लूंगी, पॉइंट पी, ठीक है। कि सपोज करें एक रिजिड बॉडी है जिसको यहाँ पे मैंने पकड़ के ना फिक्स कर दिया, पिवटेड कर दिया, मतलब इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब ये इसके अराउंड घूम रही है। अब आपने कैसे करना है इसकी मोशन को डील? आपने इस रिजिड बॉडी के मर्जी का आपने एक पॉइंट अज्यूम कर लेना है, वो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, उसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया, ठीक है। तो कहते हैं आपने एक इमेजिन कर लिया, एक अपनी मर्जी का पॉइंट ले लिया रिजिड बॉडी के ऊपर, उसको पॉइंट पी बोल दिया। अब कहते हैं आप क्या करें, इस पॉइंट पी से लेकर सेंटर तक ना एक लाइन कंसीडर करें, ठीक है। तो अब ये सेंटर, पहले तो ये याद रखिएगा बच्चे, ये जो सेंटर होता है ना, यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हमने जिसको नाम बोला था एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन होती है, आपने एक इमेजिन की होती है, जो उस पॉइंट में से गुजरी होती है जिसके ऑब्जेक्ट अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है। मैंने कहा आपने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इस पॉइंट के ये घूमेगा, तो यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन ले ली जिसको मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल दिया। कहते हैं आप जो पॉइंट अज्यूम किया था ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर ना इस पॉइंट पी तक एक लाइन खींचें, ठीक है, लाइन ओपी बना रहे। अब ये जो लाइन ओपी है ना, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के हम कह लें कि बनाई कैसे गई है। आपने पॉइंट पी से ना एक सीधी लाइन खींची है, एक परपेंडिकुलर खींचा है किसके ऊपर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, ठीक है। तो फिर हमने इस लाइन ओ पी को हम कह रहे हैं कि आपने एक कैसे बनाई है, आपने एक परपेंडिकुलर खींचा है, ड्रॉ किया है पॉइंट पी से, कहाँ, किसके ऊपर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, ठीक है। अब इस लाइन को हम ओ पी रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। अब हमारे पास पूरी रिजिड बॉडी की जो मोशन है ना, वो हम लोग इस लाइन रेफरेंस लाइन ओ पी के जरिए बताएंगे। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा रिजिड बॉडी, हम लोग पूरी रिजिड बॉडी को नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग किसकी मोशन को देखेंगे, ये जो लाइन ओपी मैंने रेफरेंस लाइन कंसीडर किया ना, इसको देखेंगे। तो कहते हैं यही बात कर रहे हैं कि एज बॉडी रोटेट्स द लाइन ओपी आल्सो रोटेट्स विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, कि जब हम लोग ये घूम रही होगी तो हम सिर्फ ओपी को कंसीडर करेंगे, रेफरेंस लाइन को, क्योंकि जिस स्पीड के साथ, जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये घूम रही होगी, बेसिकली ये पूरी ऑब्जेक्ट उसी के साथ मूव कर रही होगी। तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं देखना, मैं सिर्फ एक लाइन को रेफरेंस लाइन ले लूंगी, उसी की मोशन को देखूंगी। यहाँ पे ये कह रहा है रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी कैन बी डिस्क्राइब, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है बाय द रोटेशन ऑफ द रेफरेंस लाइन। आपको पूरा ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसकी पूरी मोशन को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप इस रेफरेंस लाइन के मोशन को स्टडी करते हुए उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैलिड है फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी के। रिजिड बॉडी की अगर आपने डीलिंग करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप पूरी रिजिड बॉडी को नहीं करते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको रिप्लेस करवा देते हो लाइन ओपी के साथ। तो ये पूरा पैसेज सिर्फ और सिर्फ उस केस के लिए था कि अगर हमारे पास हम कंसीडर करें कि रिजिड बॉडी है कि जो सर्कल में मूव कर रही है। रिजिड बॉडी कहते हैं जो जिसका मास होता है या कोई साइज होता है, और अगर आपके पास उसके ऊपर फोर्स लगा के आप उसको रोटेट करवा रहे हैं तो वो चेंज भी नहीं हो रहा, वो इसी तरह से फिक्स है। वहाँ पे उसकी मोशन को आपने एक्सप्लेन करना है, तो वो कैसे, आप पूरी बॉडी को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि आप मर्जी का पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट से सेंटर तक एक लाइन लेंगे, उस रेफरेंस लाइन को सपोज करते हुए आप पूरी बॉडी की मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बता रहा है, इसको आगे ना जब जैसे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी जब उनको एक्सप्लेन करेगा, तो वो बार बार इससे रेफरेंस लाइन को लेगा। आप कहेंगे कि हमने तो पूरी रिजिड बॉडी ली थी, हम पॉइंट ओपी ही क्यों ले रहे हैं? तो वो सिर्फ इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि जिस मोशन के साथ ओपी मूव कर रहा होता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसी के साथ आप पूरी बॉडी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ऐसा पढ़ लीजिएगा, इसको रट्टा मारने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल आज का टॉपिक जो था वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिहाज से था। इसमें स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।